नमस्कार। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन जुलाई अगस्त में शुरू हो रहा है। यह महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष होता है। पुरातन शास्त्रों में भी सावन माह का वर्णन है, जिसे श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का हर दिन विशेष होता है क्योंकि प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हर दिन शिवमय होता है। बारिश की फुहारों के बीच शिव भक्ति वातावरण में शिव की अलग जगह देती है। सावन में सोमवार व्रत का बड़ा महत्व होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति और संकटों को दूर करने के लिए लोग सावन सोमवार व्रत करते हैं। कई श्रद्धालु 16 सोमवार का व्रत भी सावन से ही प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार आ रहे हैं, यानी सावन महीने में 4 सोमवार व्रत होंगे। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सुकर्मा योग का शुभ संयोग रहेगा। दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, इस दिन आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:51 तक रहेगा। यह समय पूजा के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन शिव आराधना करने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तीसरा सोमवार 17 अगस्त को पड़ेगा। आज के दिन सावन का सोमवार और नाग पंचमी का शुभ पर्व एक साथ। यह दिन भगवान शिव और नाग देवता की आराधना के लिए अत्यंत विशेष और शुभ माना जाता है। नक्षत्र स्वाति रहेगा, चंद्र कन्या राशि में रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:52 तक रहेगा, जो कि पूजा के लिए बहुत शुभ है। आज के दिन नाग पंचमी के दिन मान्यता है कि नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से काल सर्प दोष, भय, जीवन की बाधाओं में कमी आती है तथा परिवार की सुख समृद्धि में बनी रहती है। आज सांपों को परेशान न करें, उनकी पूजा के नाम पर उन्हें पकड़ना या उन्हें दूध पिलाने का प्रयास न करें। दूर से ही उनकी पूजा करें। और सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। इस दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से मकर राशि पर संचार करेंगे। इस दिन शिव अर्चना से सर्व मनोकामना पूर्ति होगी। पूजा का अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:49 है। अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा के दिन जब भी शंकर भगवान की पूजा करें, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई के बाद मंदिर में घी का दीपक लगाने के पश्चात भगवान आशुतोष को एक तसले या थाली में बिठा लें। शिवलिंग पर घी लगाएं, शहद लगाएं, दूध, दही एवं जल से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, आक या कौवा का फूल चढ़ाएं। साथ ही ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप भी करते रहें। जो भक्तजन इस सावन में 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, वह 16 सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इस भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व रहता है। भले आप रुद्राष्टक से अभिषेक करें या शिव महिम स्तोत्र से करें या फिर रुद्राष्टक से, बेलपत्र आपको प्रतिदिन अर्पित करने चाहिए। एक बेलपत्र यानी 3 बेलपत्रों का समूह और एक शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। कई बार हम बिना जाने ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। बेलपत्र को तोड़ने का नियम है। बेलपत्र के डंठल को हमेशा काट देना चाहिए, यानी बेलपत्र जहाँ से तोड़ा गया है वहाँ पर एक गठान नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र हमेशा साबुत हो, यानी कटा फटा न हो, उस पर कोई दाग धब्बा भी न हो और ना ही वह मुरझाया हो। यदि बेलपत्र आपके पास नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को अच्छे से साफ पानी से धो लें, फिर बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाने की एक विधि है जिसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। वह है, उसका पहला मंत्र है दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोरम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दूसरा बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम ज त्रियायुधम
त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और तीसरा बिल्वपत्र पर्यमंत्र है, अखंडे बिल्वपत्रस्य पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अब जानते हैं सावन में सोमवार का व्रत रखने से क्या लाभ मिल सकता है और क्या लाभ आपको हो सकता है। पुरातन साहित्य के अनुसार जो भी भक्तजन सावन में 1 लोटा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देते थे तो उनके सभी कष्ट मिट जाते थे। ऐसे में सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए तो और भी पुण्य फलदायी होता है। वैसे सावन में हर दिन ही जलाभिषेक करना चाहिए क्योंकि पूरा माह ही भोले भंडारी का होता है। जो भक्तजन जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं वे सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही कर लेंगे तो उन्हें अद्भुत लाभ मिलने लगेगा। सावन के पावन महीने में शिव के भक्त कावड़ लेकर आते हैं और उस कावड़ में भरे गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। यह कावड़ यात्रा भी देखने लायक होती है। ऐसा लगता है पूरा वातावरण भगवामय हो गया है। पूरा सावन का महीना ही जप तप ध्यान के लिए श्रेष्ठ है। इस सावन में जहाँ एक तरफ बारिश की झड़ी देखने को मिलेगी वहीं दूसरी तरफ मंदिर की घंटियाँ, एक तरफ शांत रुद्राभिषेक का माहौल दिखेगा तो दूसरी ओर कांवड़ियों की अद्भुत यात्रा। एस्ट्रो अरविंद हेमचंद्र एवं जीवन निर्भव की तरफ से आप सभी को इस सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं इस माह की गई भक्ति का फल आपको सालों साल तक मिलता रहे। धन्यवाद।